नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। राजनीति की गहमा गहमी चल रही है। राजनीति के क्षितिज पे बहुत से सितारे अपना प्रकाश बिखेर रहे हैं और बहुत से सितारे अभी राजनीति में उतरने के लिए इंतजार कर रहे हैं। भारत की राजनीति में एक ऐसे ही व्यक्तित्व है जिनका नाम है प्रियंका गांधी। भविष्य की कांग्रेस इन्हीं के धरोहर रहेगी, या कांग्रेस की धरोहर है, आप ऐसा कह लें, क्योंकि राहुल गांधी जी के पास अगर रहेगा तो राहुल गांधी जी इत्श्री कर देंगे। तो क्या कहती है इनकी कुंडली कि कांग्रेस को नवजीवन दे पाएंगी, अपने लिए जगह बना पाएंगी? क्या सोनिया गांधी के पुत्र मोह से कांग्रेस को निकाल पाएंगी कुंडली के हिसाब से? अब वीडियो आराम से देखिएगा, टू द पॉइंट, चीज़ें समझ में आएंगी। लाइक करिएगा, नहीं समझ में आएंगे डिसलाइक करिएगा। कमेंट सोच समझ के करिएगा। नहीं भाई, हम जहाँ से हैं वहाँ पे वैसे ही आपको जवाब देंगे जैसे आप कमेंट करेंगे। सठम साठम समाचरित। 12 जनवरी 1972 शाम को 5:05 राजधानी दिल्ली, अनुराधा नक्षत्र में जन्म लिए हैं। पॉइंट वैलिड है। देखिए, इस समय अनुराधा वाले पिछले 10 साल से शासन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी वृश्चिक राशि के हैं और प्रियंका गांधी जी भी वृश्चिक राशि से हैं। तो दोनों वृश्चिक राशि से। अब ये है कि उनका लगन और राशि दोनों वृश्चिक है और इनकी सिर्फ राशि ही वृश्चिक है, इनका लगन मिथुन लगन है। ठीक है, वो अनुराधा के चतुर्थ चरण में पैदा हुए हैं और ये अनुराधा के तृतीय चरण चतुर्थ चरण से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि यहाँ पे तुला नवांश मिलता है। तुला का मतलब बैलेंस करने वाला। तो बैलेंस करने की क्षमता अच्छी होती है यदि मौका दिया जाए तो। क्या कहती है इनकी कुंडली? मिथुन लगन की कुंडली है और लगन पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनर्वसु, एक बार में काम होगा ही नहीं, एक बार में लॉन्च भी नहीं हो पा रही हैं। पिछले काफ़ी समय से इनको लड़ाने की योजना बना रही है कांग्रेस, लेकिन लड़ा नहीं पा रही है कि कहीं मिसाइल फ्यूज ना हो जाए। डर है, खौफ है। सेकंड हाउस में केतु बैठे हैं। केतु इनके अच्छे हैं, लेकिन सेकंड हाउस में जो केतु होता है ना, कभी कभी उठपटांग बयानबाजी करा देता है। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इस तरह की चीज़ें जीवन में आ जाती हैं। जैसे एक बयान इनका आया था कि इंदिरा गांधी जी भी हमारी दादी एक महापुरुष थी, या कभी कभी अपनी नाक, इनके लोग बोलते हैं नाक इंदिरा गांधी जी जैसी है इसलिए इनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इस तरह की चीज़ें इनके वे ऑफ टॉकिंग में प्रॉब्लम दो कारणों से रहेगा। एक तो केतु बैठे हैं, दूसरा यहाँ का स्वामी खष्टम भाव में चला गया, छठवें घर में। आप ऐसा बोलो शत्रु उसका लाभ उठा लें। ठीक, लेकिन केतु यहाँ पोषणकारी होगा क्योंकि पुष्य नक्षत्र में है। नो डाउट समय की गति है। क्या मनुष्य बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान। और जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी को नहीं दिया था वीजा, वो रेड कारपेट बिछा रहे हैं, इसको नाम बोलते हैं समय। तो जब इनका समय आएगा प्रियंका जी का, तो ये जो बोलेंगे इनके मुख से फिर स्वर्ण झरेगा, आप ऐसा कह सकते हैं। कुंडली में सूर्य बुध गुरु 3 ग्रह सप्तम भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव आपके लिए संसार होता है। क्या होता है? संसार। तो लग्नेश सप्तम भाव में बैठा हुआ है, अच्छा है। सप्तमेश के साथ बैठा है, इसका मतलब जब ये राजनीति के क्षितिज पे उतरेंगी और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी, क्या अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, डेफिनेटली इनको लाभ होगा। जनता इनसे बहुत इजीली ढंग से कनेक्ट होगी। सूर्य नारायण ही बैठे हैं। सूर्य नारायण उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं। कौन से नक्षत्र में? उत्तर आषाढ़ा। उत्तर मतलब बाद में, आषाढ़ मतलब प्रसन्नता। तो बाद में प्रसन्नता की बात इनके ग्रह नक्षत्र कर रहे हैं। ठीक है। वैसे देखिए, अनुराधा वालों का 54 वर्ष में भाग्योदय हो जाता है। कितने वर्ष में? 54 वर्ष में। तो अगर कुंडली के अकॉर्डिंग देखें तो 28 साल उधर हो गए, 28 10 38 10 48, हाँ 52 वर्ष हो गए। 54 वर्ष के बाद इनका पूर्ण भाग्योदय होगा। थोड़े से आवाज़ बाहर की ज़्यादा आ रही है, चिड़ियों की चहचहाहट आपको सुनाई दे रही होगी। प्रकृति के बीच में रहने से
यही होता है। तो यहाँ पे इनका भाग्योदय होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए और ग्रह क्या कहते हैं, तो इनके कुंडली में बुध यहीं पे बैठे हुए हैं और बुध महाराज बैठे हैं मूल नक्षत्र में। अब पॉइंट यहीं समझिएगा, इनके सुख का स्वामी मूल में है, इनके लगन का स्वामी मूल में है, राहुल गांधी अखिलेश यादव का भी कुछ मूल में था। जब तक ये मूल पे नहीं लौटेंगे, ये जो एक कांग्रेस का वो वाला कार्नर है ना, जिसपे वो ज़्यादा भागते हैं, कांग्रेस का आप घोषणा पत्र भी देखो तो ऐसा लगता है हिंदुस्तान का नहीं है, ये किसी इस्लामिक कंट्री में ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक, तो इनका घोषणा पत्र जब आएगा तो ये जिस कौम के लिए पैदा हुई है, जिस कौम में है, उस कौम की बातें करेंगे, मूल में रहेंगी। और मूल में रहेंगे तभी फायदा होगा, क्योंकि ग्रह मूल में है। इनके गुरु महाराज भी मूल नक्षत्र में हैं, तो लास्ट में इनके पति का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, जीवन साथी का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, मूल की चीज़ों की ओर आप लौटोगे। अच्छा है। राहु अष्टम भाव में है, श्रवण नक्षत्र में। किसमें? श्रवण नक्षत्र में। जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना फायदा होगा। शुक्र महाराज धनिष्ठा में, बहुत ताकतवर नक्षत्र होती है। इनकी बुद्धि ताकत, बुद्धि इनकी जो प्रथम संतान है, इनकी 2 संतानें हैं, इनकी जो प्रथम संतान है वो निश्चित रूप से ताकतवर होगी, और उसका प्रभाव जब राजनीतिक क्षितिज पे आएगा, कृतिका मतलब काट के बहुत सी चीज़ों को अलग कर देगा। चलिए, मंगल महाराज इनके बैठे हुए हैं कर्म के घर में, रेवती नक्षत्र में, मुक्ति देने वाले हैं। तो ये प्रियंका गांधी जी की कुंडली कह रही है। देखिए, इस कुंडली में राजनीति के जो कारक ग्रह हैं वो बहुत सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक, ये एक भद्र महिला हैं, इनके अंदर भद्रता वाले सारे गुण हैं। केतु कभी कभी कुछ ज़्यादा बुलवा देता है, केतु ज़्यादा बुलवा देता है, लेकिन सामंजस्य बनाने की गजब की क्षमता है। अब चूंकि ऐसे परिवार से ये आई है जहाँ प्रधानमंत्री पैदा होते हैं, तो इनके लिए नई चीज़ नहीं है, क्योंकि वो परंपरा से चल रही है। तो उसी परंपरा को लेके आगे बढ़ेंगे। बकाया ये कोई राजनीतिक जो दृष्टि होती है ना, वो दृष्टि इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, संगठन बनाने की क्षमता बहुत अच्छी है, संगठन खड़ा करने की क्षमता इनके अंदर गजब की है, लोगों से कनेक्ट होने की क्षमता गजब की है, गुप्त रूप से काम भी कर सकती हैं। लेकिन शनि 12वें हैं, बोलते हैं सेवा करो, मेवा कम खाओ, तृतीय दृष्टि धन भाव पे है। ठीक, तो इस वजह से थोड़ी सी परेशानी जरूर आती है। महादशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 2023 से 2024 केतु नहीं करेंगे, केतु से कुछ फायदा नहीं होगा, केतु छीन लेंगे, केतु जो चीज़ें हैं उसको डिस्कनेक्ट करेंगे। इसके बाद सूर्य नारायण आ रहे हैं। कौन आ रहा है? सूर्य नारायण। सूर्य नारायण के पराक्रम के स्वामियों के अपने से पंचम बैठे हैं। मजेदार पॉइंट यहीं पे है। सूर्य मतलब तेज। अच्छा, सूर्य भाई का भी प्रतीक है। किसका प्रतीक है? भाई का प्रतीक है। तो भाई के अंदर भी तेज आ सकता है, और भाई जिद भी बना सकते हैं। भाई बहन का संबंध भी थोड़ा सा यहाँ पे खराब होगा भाई। ये 4 जून के बाद, कब के बाद? 4 जून के बाद संबंध खराब होंगे भाई बहन के, या आप यूं कह लें टकराहट होगी। सत्ता और सिंहासन बहुत क्रूर होते हैं। सिंहासन की लड़ाई बहुत क्रूर होती है, कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का सगा नहीं। ठीक, तो यहाँ पे इनके जो पतिदेव हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा जगेंगी, क्योंकि सूर्य बैठेगा है पति के घर में, तो पति की महत्वाकांक्षा द्रुत गति से चढ़ेगी। और वो महत्वाकांक्षाएं अगर आप लोग दृष्टि खोल रखे हैं तो देखे होंगे कि इन्होंने अपने बच्चों का नाम शायद गांधी कर दिया। अच्छा, ये भी एक अजीब सी विडंबना है भारत में। एक ऐसी मशीन है, आप वहाँ किसी को डालो सब गांधी बन के निकलते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी के संतानें कहाँ चली गई पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन सब नए नए गांधी पैदा हो रहे हैं। तो ये भी गांधी पैदा इन्होंने कर दिया है, इसका मतलब है राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो इनके अंदर है। यहाँ पे सूर्य नारायण की जो गोचरी स्थिति है, सूर्य नारायण गोचरी नहीं, सूर्य नारायण की महादशा 6 साल के लिए। तो सूर्य नारायण की महादशा जो 6 साल के लिए चल रही है, 21 मई 2024, 6/6/2024, 12/6/2024, 12 जून 2024, 12 जून 2024 यहाँ से इनकी महत्वाकांक्षाएं बल लेंगी। और 1 जनवरी 2025 के बाद
हो सकता है राजनीति के क्षितिज पे सोनिया गांधी जी के बाद प्रियंका गांधी जी का जो प्रादुर्भाव है वो गति से पकड़े और ये दोनों को साइड में करके कांग्रेस पे अपना वर्चस्व स्थापित करें या कांग्रेस पे एकाधिपत्य बनाने की कोशिश कर सकती हैं। क्योंकि जिस प्रियंका गांधी को आप देख रहे हैं वो प्रियंका गांधी उतनी ही है जितना आपको वो दिखा रही हैं। ये दरअसल बहुत सौम्य दिखती हैं लेकिन सौम्य है नहीं, क्योंकि इनके 2 ग्राम मूल में है जिद्दी इंसान है। क्या है? जिद्दी इंसान है। हाँ, थोड़ा बुद्ध इनका बच्चा है, तो इसलिए कभी कभी ऐसी बातें लोगों के बहकावे में आ सकती हैं, लेकिन अभी उम्र इतनी बड़ी हो गई है कि बचपना खत्म हो गया है। तो आने वाला समय यदि प्रियंका गांधी जी के पति की महत्वाकांक्षाएं पूर्ण नहीं होती तो पति की महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए और अपने संतान का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए कांग्रेस को अपने हाथ में ले सकती हैं, तो शायद कांग्रेस बच जाए। नहीं तो कांग्रेस को तो राहुल जी जन्म ही लिए हैं मुक्ति देने के लिए। क्या राहुल जी ने जन्म ही लिया है कांग्रेस को मुक्त कर देंगे, लेकिन प्रियंका गांधी जी का अगर हाथ में आ जाती है तो ये बचा ले जाएंगी और इनका राजनीतिक भविष्य अब आने वाले समय में खासकर जून के बाद आप देखेंगे ये गति के साथ बढ़ेंगी। और अभी तक क्या है कि इनका हमने कभी भाई से, माँ से या पार्टी में विवाद नहीं सुना है, लेकिन यहाँ पे आने वाले समय में विवाद भी आएगा और अधिकार की बात भी आएगी। जो फ्यूज बल्ब हैं उनको निकाल के फेंका जाएगा, जो फ्यूज ट्यूबलाइट्स टाइप लोग हैं उनको निकाल के फेंका जाएगा, क्योंकि बोलेंगे भाई हम तुमसे अच्छा जल सकते हैं, तुमसे अच्छा प्रकाश दे सकते हैं। तो ये आदरणीय प्रियंका गांधी जी की कुंडली है जो भविष्य में राजनीतिक क्षितिज पे चमकती हुई दिखाई देंगी। कुछ बताना चाहते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। एक शिकायत लोगों की रहती है और शिकायत आपकी वाजिब भी है कि ये जो कुंडली आप बताते हो ये गूगल से आप लेते हैं या इंटरनेट से लेते हैं, तो कैसे प्रामाणिक माने? पॉइंट सर है, सही है आपका। अब सोनिया गांधी जी हमारे रिलेटिव तो हैं नहीं कि हमें ओरिजिनल कुंडली देंगे, लेकिन बहुत लोग अगर सही मानते हैं तो सही है। जो गूगल से आप रास्ता पूछते हो तो आप मान लेते हो सही है, ये क्रॉस क्वेश्चन आप नहीं करते। गूगल से अपने प्रश्न का आप उत्तर खोजते हो, कौन सा शहर कितना दूर है बता देता है, राजधानी कहाँ है बता देता है, कौन क्या है बता देता है। जब सारी चीज़ें आप मान लेते हो तो इस पे प्रश्न क्यों? भाई देखो, मीठा मीठा गप, तीता तीता थू। तो या तो कुछ भी मत मानो, गूगल पे सर्च मत करो। अगर आप गूगल की बात को मानते हो तो अपनी बात अपने लिए तो आप सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढ लिए, मैं सही हूँ, लेकिन मेरे लिए नहीं, आप गूगल से क्यों लेते हो? तो ये चीज़ें मानना चाहिए। शेष जय श्री राम।